वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम 26 जनवरी 2021 की बात करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं। देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था लागू की गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग और रुपे की व्यवस्था शुरू की है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने सोमवार को मिंटो हॉल भोपाल से रुपे कार्ड और ई टिकटिंग का लोकार्पण किया है। अब देखिए यहाँ पर रुपे कार्ड की बात आई है, मतलब पहले इस चीज़ को समझिए कि क्या है। तो मतलब जो भी मॉन्यूमेंट हैं, जो भी स्मारक हैं, संग्रहालय हैं, तो वहाँ पर प्रवेश करने के लिए अब आप ई टिकट, मतलब आप मोबाइल से टिकट ले सकते हैं। आपको वहाँ जाके परचेस करने की ज़रूरत नहीं है एंट्री टिकट के लिए, और आप पेमेंट के लिए रुपे कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये रुपे कार्ड क्या होता है। देखिए, तो इसके साथ में ही मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां संग्रहालयों और स्मारकों वगैरह के लिए आपका ई टिकटिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब पर्यटक रुपे कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। बात क्लियर है। इसके बाद देखते हैं कि रुपे कार्ड जो है आपका, इसमें यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज, रुपे कार्ड की शुरुआत जो है वो 2011 में हुई है, और इसे बनाया किसने है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, दैट मीन्स एनपीसीआई ने। किसने इसको बनाया है, 2011 में। लेकिन इसकी जो औपचारिक शुरुआत हुई थी वो हुई है 8 मई 2014 को। राष्ट्रपति उस समय के प्रणब मुखर्जी ने इसकी औपचारिक शुरुआत की थी। लेकिन ये बन कब गया था रुपे कार्ड, तो आपको याद रखना है 2011 में। पॉइंट क्लियर है। और ऐसा मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जो संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए रुपे कार्ड और ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय और लोक कलाओं के राष्ट्रीय समारोह लोकरंग, कौन सा समारोह, लोकरंग का शुभारंभ करेंगे। यह लोकरंग समारोह का कौन सा संस्करण है, मतलब ये कौन से नंबर का, कौन सा संस्करण लोकरंग समारोह का आयोजित होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 36वां संस्करण है ये लोकरंग समारोह का। ठीक है, तो देखिए 5 दिवसीय ये जो आयोजन होता है लोकरंग समारोह का, ये 5 दिवस का आयोजन होता है जो कि गणतंत्र दिवस से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलता है। हर साल यही होता है। तो लोकरंग समारोह भोपाल के रविंद्र भवन में, और भोपाल में आयोजित होता है। भोपाल के रविंद्र भवन में इसका आयोजन होता है संस्कृति विभाग के द्वारा। एक्चुअल में संस्कृति विभाग आयोजित कराती है इसको, लेकिन लोकरंग समारोह मेन आयोजित कराता है आदिवासी लोक कला अकादमी। कौन कराता है, आदिवासी लोक कला अकादमी। अभी देखते हैं उसके बारे में। तो देखिए, आदिवासी लोक कला अकादमी जो है वो इसका आयोजन करवाती है। ये पूरी सांस्कृतिक जो प्रदर्शनी लगती है, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें अलग अलग लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक गायन, शास्त्रीय नृत्य वगैरह ये सब, और आदिवासी लोगों के प्रदर्शनियाँ जैसे गोंड, भील वगैरह की चित्रकला वाली, भित्ति चित्र वाली जो प्रदर्शनियाँ हैं वो सब लगती हैं। ठीक है, तो आदिवासी लोक कला अकादमी में आपको एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज़ कि 1980 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है, 1980 में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एमपी के एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि कब हुई है इसकी स्थापना, 1980 में। आदिवासी लोक कला अकादमी जो कि भोपाल में लोकरंग समारोह को आयोजित कराता है, और इस साल उसका 36वां संस्करण आयोजित हो रहा है कल से, मतलब आज से 26 जनवरी 2021 में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पंख अभियान का शुभारंभ किया किस योजना अंतर्गत
किया जा रहा है। तो देखिए पंख अभियान मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था और अभी कल भी बताया है कि पंख अभियान जो है वो 24 जनवरी को शुरू किया गया है पूरे मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि किस योजना के अंतर्गत। तो मैंने आपको बताया था ये कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये इसका सही आंसर है। अब इस योजना के बारे में देख लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2005, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, करंट में न्यूज़ में है, तो इसके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं कि ये कब शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरुआत हुई है? 2015 में। आपको बिल्कुल याद रखना है 22 जनवरी, आप एक बार ना भी याद रखेंगे चल जाएगा, पर हाँ करंट न्यूज़ में है तो आप डेट याद रखिए 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। अब देखिए मैं मेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर, जैसे अगर मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सशक्तिकरण वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ मतलब ऐसे आता है मेंस में, तो वहाँ पर आप कोटेशन लिख सकते हैं कि जैसे हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी मैं अग्नि में जलकर भी जी जाऊंगी। हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में जलकर भी जी जाऊंगी। चंद लोगों की पुकार सुन ली, मेरी पुकार ना सुनी। मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। इस तरीके से आपको क्या होता है मेंस वगैरह में जब आप लिखते हैं ऐसे, तो इस तरह से कोटेशन अगर आप लिखेंगे तो मार्किंग बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारी अदर न्यूज़ देखते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि लोक सेवा गारंटी कानून जो है इसको 10 साल कंप्लीट हुए हैं। कितने साल? 10 साल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी शुरुआत कब हुई होगी? 2010 में। ठीक है, तो इस सेवा के अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसमें 7 करोड़ अभी तक जो है वो आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। ठीक है, वो भी समय सीमा के अंदर। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। दूसरा कि ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 2010 में। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि लोक सेवा गारंटी कानून अधिनियम जो है वो कब हुआ है? तो 2010 में, जिसका उद्देश्य क्या था? सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाएं आम नागरिकों को एक तय सीमा में उपलब्ध कराना। मतलब जो भी सरकारी सेवाएं होती है उनको एक टाइम लिमिट में, जैसे कि आप कैटेगरी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं या मूल निवासी बनवाना चाह रहे हैं या आपका इनकम सर्टिफिकेट बन, तो इस तरीके के जो सर्टिफिकेशन वगैरह वाले काम या अदर डिपार्टमेंट वाले काम जो होते थे, तो वो क्या होता था कि वो लटक रहे हैं मतलब जो लोक सेवक होते थे वो काम नहीं कर रहे हैं, आपको चीज़ें नहीं बना के दे रहे हैं, बहुत बहुत समय लग रहा है, 1-1 2-2 महीना 4-4 महीने तक आपकी चीज़ें नहीं। तो वो चीज़ों को हटाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था कि समय सीमा के अंदर जो जनता है उनको सेवाएं प्रदान की जा सके। तो इसमें ये बहुत ही बढ़िया हुआ और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोक सेवाओं के वितरण में सुधार वर्ग में इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2012 में क्या मिला है इसको? UNPSA पुरस्कार, जो कि क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड। कब दिया गया है? 2012 में। आपको ये याद रखना है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम को 2012 में यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड ये दिया गया है। क्लियर है? यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है? ओके, थैंक यू। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।